वेलकम बैक टू डेटा थ्योरी। आज हम बात करने वाले हैं बिग डेटा की एक ऐसे इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में जिसका नाम है हाइव एंड पिग। ये दोनों टूल्स हैडूप के एक इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है और इनके बिना बिग डेटा का एनालाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे हमारी बिग डेटा एनालिटिक्स की यूनिट नंबर 3 को। तो बिग डेटा एनालिटिक्स की यूनिट नंबर 3 जो हमारी है उसका फर्स्ट टॉपिक जो है देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू हाइव। अब हाइव क्या होता है हमें वो तो पता होना चाहिए। तो हाइव इज लाइक अ ट्रांसलेटर दैट लेट्स यू राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर डेटा स्टोर इन हैडूप। अब क्या समझते हैं इसको। हाइव हैडूप पे स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्वेरी करने का एक पावरफुल टूल है, ठीक है। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो हाइव सीखना आसान है। हाइव की मदद से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज लिख सकते हैं और रिजल्ट एनालाइज कर सकते हैं बिना मैप रिड्यूस कोड लिखे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझना है तो सोचिए आपके पास जोमेटो का लाखों ऑर्डर्स का डेटा हो, ठीक है। आप सिर्फ एक क्वेरी लिख के देख सकते हो कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है। समझ गए आप। मीन्स आपके पास लाखों डेटा है, मीन्स बहुत सारा डेटा है। अब आपको यही पता करना है कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है, तो आप एक क्वेरी लिखेंगे कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है। बस सिंपल फास्ट एंड इफेक्टिव यही है हाइव। हाइव का काम क्या है कि एक क्वेरी लिख के सबसे ज़्यादा फटाफट डेटा को निकालना, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया था, मेड बाय फेसबुक टू मेक Hadoop easier, ठीक है। कन्वर्ट योर एसक्यूएल लाइक क्वेरी इनटू मैप रिड्यूस जॉब, जो कि मैंने आपको सिंपली समझाया। तो यूनिट 3 का हमारा सेकंड टॉपिक है हाइव आर्किटेक्चर। अब हाइव आर्किटेक्चर क्या होता है। हाइव का आर्किटेक्चर देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। मीन्स एक क्वेरी है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जो है उस क्वेरी को पूरी का प्रोसेस करेंगे। देखो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं, पहला होता है यूजर इंटरफेस, दूसरा ड्राइवर, तीसरा कंपाइलर, चौथा मेटा स्टोर और पांचवा एग्जीक्यूशन इंजन। ये एक एक करके हैं, समझते हैं क्या होते हैं। अब यूज़र इंटरफेस जहाँ आप क्वेरी लिखते हो, मीन्स जैसे कि आप कोई ऐप चला रहे हो या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो जो देखते हैं वो होता है यूज़र इंटरफेस। दूसरा होता है ड्राइवर, क्वेरी को कंट्रोल करता है, सिंपल सा समझ लीजिए। तीसरा होता है कंपाइलर, क्वेरी को मैप्रोड्यूस जॉब में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और चौथा होता है टेबल्स और स्केमा का डाटा स्टोर करता है, ठीक है। और पांचवा एग्जीक्यूशन इंजन, एक्चुअल क्वेरी का हैंडलूप पे रन करता है। यही मैंने आपको समझाया है। अब अगर एग्जाम्पल देखना है आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल समझो आप, ये स्ट्रक्चर एक रेस्टोरेंट जैसा है, ठीक है। आप ऑर्डर देते हो, वो क्वेरी हुई आपकी, ठीक है। वो शेफ जो होता है उसे समझता है, वो कंपाइलर हुआ, और कुछ इनमें काम होता है वो हुआ इंजन हुआ। इतना सिंपल से ये समझ में आ गया होगा हाइव आर्किटेक्चर क्या होता है। ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जो कि सारे मिलकर एक काम करते हैं। इसका आप डायग्राम जरूर बना के आइएगा। इसका ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हैं या फिर जैसा आप डायग्राम चाहें वैसा बना सकते हैं, बट इसका डायग्राम जरूर बना के आइएगा। इसके साथ हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड टॉपिक देख लेते हैं। यूनिट नंबर 3 का हमारा थर्ड टॉपिक है हाइव डेटा टाइप्स। अब हाइव के कितने डेटा टाइप्स होते हैं। देखो हाइव के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। आप प्रिमिटिव को सिंपल टाइप भी बोल सकते हैं, मैंने सिंपल टाइप लिखा हुआ है। प्रिमिटिव में जैसे INT, ठीक है, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलन, बेसिक वैल्यूज रहती हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में जैसे एरे, मैप रिड्यूस, मैप, स्ट्रक्ट। जैसे मैं एरे का काम जैसे स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट बनना। मैप की वैल्यू पेयर जैसे नेम, जैसे नेम ब्रैकेट में रवि, एज। तो मैंने नीचे आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्ट में क्या आता है, मिक्स डेटा आता है। एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फीड्स रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका डायग्राम भी इस टाइप से बना सकते हैं, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ हमारा हाइप का डेटा टाइप्स भी खत्म होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हाइप के डेटा टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रिमिटिव एंड कॉम्प्लेक्स। प्रिमिटिव में क्या क्या होता है, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, डेटा एक्सेट्रा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में एरे, मैप, स्ट्रक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना यूनिट नंबर 3 का फोर्थ टॉपिक देखते हैं क्या है। हमारे यूनिट नंबर 3 का फोर्थ टॉपिक है हाइव क्वेरी लैंग्वेज, जिसको आप बोलते हैं हाइव QLB। अब इसका मतलब क्या है कि हाइव का सिंटैक्स एसक्यूएल जैसा ही होता है। जैसे अगर एग्जांपल भी मैंने दिया है, सेलेक्ट नेम, नेम काउंट, जो भी है फॉर्म। इसका मतलब है कि आपको एसक्यूएल आता है तो हाइव में काम करना बिल्कुल घर जैसा, मीन्स आप एकदम फ्रेंडली होंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि ये एसक्यूएल जैसे ही वर्क करता है। यू कैन मतलब आप इसमें क्रिएट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं,
सेलेक्ट क्वेरी कर सकते हैं, देन रन कर सकते हैं, यूज फिल्टर जॉइंस ग्रुप कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। सिंपली यू कैन से दैट हाइव क्यूएल इज जस्ट लाइक एसक्यूएल। ओके, इसके साथ हमारा टॉपिक 4 भी कंप्लीट होता है। हम टॉपिक नंबर 5 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 5 है हमारा इंट्रोडक्शन टू पिग। अभी हमने पूरा किसके बारे में पढ़ा? हमने हाइव के बारे में पढ़ा। हमारी यूनिट नंबर 3 किसके ऊपर बेस है? हाइव एंड पिग के बेस पे। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पिग के बारे में पढ़ेंगे। तो पिग इज अनदर टूल ऑन टॉप ऑफ Hadoop। सिंपल सी बात है, पिग एक और टूल है। इंस्टीड ऑफ एसक्यूएल इट यूज इट्स ओन लैंग्वेज कॉल्ड पिगलेटिन। ये एसक्यूएल की जगह अपनी ओन लैंग्वेज को यूज करता है। मतलब आप बोल सकते हो पिग एक स्क्रिप्टिंग टूल है जो सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है। ठीक है, पिग का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पिग का जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मैंने क्या बताया आपको? पिगलेटिन है। ठीक है, क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? पिगलेटिन। और ये ये क्या है? एक स्क्रिप्टिंग टूल है जो सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है। ठीक है, अब जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप कमांड लिख सकते हैं। जैसे आप सोचिए, आपके पास फ्लिपकार्ट के सर्वर लॉग्स हैं। ठीक है, पिक से आप इजीली फिल्टर कर सकते हो किस यूजर ने किस प्रोडक्ट को बार बार देखा है। अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पिक क्या है। मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट नंबर 3 का है, टॉपिक नंबर 6 वो देख। टॉपिक नंबर 6 है हमारा एंटोमी ऑफ पिग। अब एंटोमी ऑफ पिग मीन्स क्या होता है? हाउ पिग्स वर्क इंटरनली मीन पिग कैसे वर्क करता है इंटरनली, वो समझते हैं। पिग काम करता है 4 मेजर स्टेप्स में। कौन कौन से स्टेप? पहली होती है स्क्रिप्ट लिखना, पिगलेटिंग। ठीक है, दूसरी होता है प्रेस करना, तीसरा होता है ऑप्टिमाइज करना, चौथा होता है एग्जीक्यूट करना। अब जैसे कि पिग स्क्रिप्ट लिखने में सिंपल आप समझ गए होंगे। पिगलेटिन स्क्रिप्ट में आप अपना कोड लिखते हैं। ट्रेस करना में सिंटेक्स चेक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करने में बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान, जो भी सबसे एग्जीक्यूशन प्लान बेस्ट होता है या फिर परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करता है। और एग्जीक्यूट करना लास्ट जो होता है हैंडलूप पे रन होता है। फिर वो फाइनली किस पे जाकर रन होता है? हैंडलूप पे रन होता है। अब हमारा टॉपिक नंबर 7 जो है वो है पिग ऑन हैंडलूप। पिग ऑन हैंडलूप क्या है समझते हैं। पिग हैंडलूप के ऊपर ही काम करता है। ये आपके स्क्रिप्ट को मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट करता है और हैंडलूप क्लस्टर पे एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो पिग आपके लिए मैप रिड्यूस लिखता है। आप बस इंस्ट्रक्शन दो, काम हो जाता है। आप समझ में आया? आपको बस उसको इंस्ट्रक्शन देना है। आपको मैप रिड्यूस नहीं लिखना है डायरेक्टली। आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, बाकी काम वो कर देता है। ठीक है, पिग कन्वर्ट्स योर स्क्रिप्ट इनटू मैप रिड्यूस जॉब देन रन देम ऑन हैंडलूप। सिंपल जो मैंने समझाया, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है। आपको मैप रिड्यूस लैंग्वेज में नहीं लिखना है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है और काम कर देता है। इसके साथ हमारा जो है 7 टॉपिक भी खत्म होता है। अब हमें 8 टॉपिक देख लेते हैं। हमारा 8 टॉपिक जो है यूज केस ऑफ पिग। अब पिग के यूज केस क्या है? मीन्स वेयर कैन वी यूज पिग। हम पिग को कहाँ यूज कर सकते हैं? तो पिग रियल वर्ल्ड में काफी यूजफुल है, जैसे कि सर्वर लॉग एनालाइज करने में, कस्टमर बिहेवियर ट्रैक करने में, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड पास करने में, एनालाइजिंग सोशल मीडिया डेटा में, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मशीन लर्निंग में। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए समझो तो एग्जांपल के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, जिसमें पिक का यूज होता है देखने के लिए किस यूजर ने किस प्रोडक्ट को कितनी बार देखा है और कहाँ से परचेज ड्रॉप हुआ है। मीन्स जैसे आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज कर रहे हैं, तो आप उस पर जैसे आपको शूज़ ही परचेज करना है तो आप बार बार क्लिक करके उसको देख रहे हैं। तो ये आप क्या है, पिक जो है इसको कैप्चर कर रहा है आपकी एक्टिविटी और ट्रैक कर रहा है कि कहाँ से परचेस हुआ है, कहाँ से ड्रॉप हुआ है, आपने कहाँ से वो लिंक ओपन की है, कैसे आप टारगेट हुए हैं। तो सिंपल आप समझ गए होंगे यूज केस ऑफ पिक क्या होता है। अब हमारा टॉपिक 9 है ETL इन पिक, जो कि मैंने बताया एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ये क्या होता है समझते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? एक्सट्रैक्ट, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट वो सॉरी E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म, L फॉर लोड। अब पिग ETL ऑपरेशन इजीली हैंडल करता है। देखते हैं कैसे। एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट क्या करता है? डाटा को लोड करता है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है? क्लीन और फिल्टर करता है। और लोड क्या करता है? फाइनल आउटपुट सेव करता है। तो सिंपल अगर समझा जाए तो रॉ, जैसे रॉ कोई फाइल आई तो वो लोड होगी ऑर्डर डॉट टी ऐसे करके, फिर सेकंड स्टेप में जाएगी वो फिल्टर होगी। अब फिल्टर हमने किया रो बाय प्राइस 500 से जो ब्लो है उसमें। देन उसके बाद हमने स्टोर कर लिया कि जो हाई वैल्यू ऑर्डर है उसको स्टोर किया जाए।
तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा ईटीएल की प्रोसेसिंग क्या है। 3 स्टेप में होती है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पिग। अब क्या होता है, पिग के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? स्केलर, ट्यूपल, बैग, मैप। अब स्केलर जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरी, ये सारी चीजें इसमें आता है, लॉन्ग। ठीक है, ये सारी चीजें। अब जो दूसरा है ट्रिपल, उसमें क्या होता है, रिकॉर्ड, बैग में कलेक्शन ऑफ ट्रिपल्स, एंड मैप की वैल्यू ऑफ पेयर। मीन्स आप बोल सकते हो आप एक क्लास का फुल डेटा एक बैग में स्टोर कर सकते हो, और हर स्टूडेंट का डेटा एक ट्रिपल में। समझ गए? मीन्स एक क्लास है, उसका डेटा आप किस में स्टोर कर सकते हो? आप एक बैग में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और हर स्टूडेंट का डेटा एक ट्रिपल में। मीन्स जैसे कि मैं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो किस में स्टोर होगा? ट्रिपल में स्टोर होगा। अब मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, हमारे दो और स्टूडेंट है, तो सबका जो डेटा है वो किस में स्टोर होगा? बैग में स्टोर होगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से यहाँ क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारे 11th टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11th, रनिंग पिग। अब रनिंग पिग मीन्स पिग कैसे रन होता है। पिग को 3 मॉडल में रन कर सकते हैं हम। कौन कौन से? पहला लोकल मॉडल, दूसरा मैप रिड्यूस मोड, तीसरा ग्रंट शेल। अब मैं लोकल मॉडल किस लिए होता है? टेस्टिंग के लिए। जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में, उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? लोकल मॉडल करते हैं। दूसरा हमारा होता है मैप रिड्यूस मोड। मैप रिड्यूस मोड में क्या होता है? रियल हैंड लूप एग्जीक्यूशन करते हैं हम। मीन्स हैंड लूप के ऊपर जब रन करते हैं तो किसके थ्रू होता है? मैप रिड्यूस मोड से होता है। तीसरा होता है ग्रंट शेल। ग्रंट शेल क्या होता है? लाइव कमांड रन करने के लिए होता है, जैसे कि इंटरेक्टिव टर्मिनल में। मीन्स लाइव कमांड्स जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, और हमारा चौथा है स्क्रिप्ट मोड। मीन्स जो रन पिक फाइल्स होती हैं उनको करते हैं। अगर बोला जाए तो आप लोकल सिस्टम पर जब स्क्रिप्ट टेस्ट कर सकते हो, और फिर हैंडूप क्लस्टर पे डिप्लॉय कर सकते हो, जस्ट लाइक रिहर्सल बिफोर फाइनल स्ट्रोक। ठीक है, मीन्स आपने लोकल लोकल मोड पे रन किया, वो आपकी रिहर्सल हुई, देन आप फाइनल स्टेज पे गए, जो कि आपका मैप्रोड्यूस मोड पे आपने रन किया। इसके साथ हमारा ये टॉपिक 11 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा टॉपिक 12 है एग्जीक्यूशन मॉडल ऑफ पिग। अब एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं? स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पहले फुल चेक होती है, देन कन्वर्ट होता है लॉजिकल प्लान में, देन ऑप्टिमाइज होती है, देन वो फिजिकल प्लान में चेंज होती है, देन मैप्रोड्यूस में रिटर्न होती है, जो कि मैंने आपको समझाया पूरी स्टेप्स। ठीक है, इसके साथ हमारा टॉपिक 12 भी कंप्लीट हो गया। इसका आप डायग्राम जरूर देख लीजिएगा एक बार। एंड जब डायग्राम आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्टेप्स क्या होती हैं। इफ़ पॉसिबल आप ये डायग्राम बना के जरूर आइएगा एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, हमारा टॉपिक नंबर 13 और टॉपिक नंबर 14 है ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस इन पिग। ऑपरेटर और फंक्शन इन पिग में क्या होता है? जो हमारे कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं वो लोड, स्टोर, फिल्टर, ग्रुप, जॉइन, ऑर्डर बाय, ये क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटर्स होते हैं किसमें? पिग में। ठीक है, इसके बाद हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं सम, एवरेज, एवीजी मीन्स एवरेज शॉर्ट फॉर्म एवरेज का, अपर, सब स्ट्रिंग, और काफ़ी सारे होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं? इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पिग में। ठीक है, तो ये सिंपल ऑपरेटर्स मतलब आपको काफ़ी हेल्प करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग के। तो इसके साथ हमारी जो है यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने अपने टोटल 14 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट के देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने सारी चीज़ें जो हैं पढ़ी हैं। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ हाइव विद मीन डायग्राम, जो कि हमने पढ़ाई था सबसे पहले। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। एंड ये सारे टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर आगे देखते हैं बस। तो इसी के साथ ये था हाइव और पिक का कंप्लीट ब्रेकडाउन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे नो एसक्यूएल और मोंगोडीबी के बारे में, जो कि बिग डेटा के नए स्टाइल का के डेटाबेस सिस्टम के बारे में है। ठीक है, बाकी आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने आप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।